Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Education Study Circle. Today our topic is Components of Food. 6th class Science Part 2. Components of Food Chapter 1 Part 2. आज हम 6th क्लास साइंस में चैप्टर 1 जो पढ़े थे, कौन सा था वो? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका पार्ट 2 हम देखेंगे आज। हम इस चैप्टर में ग़िज़ा क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा में क्या पाया जाता है और क्या होता है, और उसकी जांच भी किए थे। किसकी जांच किए थे हम लोग? टेस्ट फॉर स्टार्च यानी निशास्ते की जांच, टेस्ट फॉर प्रोटीन की जांच, और टेस्ट फॉर फैट यानी चर्बी की जांच किए थे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बताओ? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी आज की क्लास में हम आगे चलकर कंटिन्यू करेंगे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये आज हम कंटिन्यू करेंगे एक क्लास। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मख्फियात का काम क्या है, फंक्शंस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ख़ास तौर पर हमारे जिस्म को यानी हमारी बॉडी को तवानाई फराहम करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है या एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, और चर्बी भी हमारे जिस्म को एनर्जी यानी तवानाई फराहम करती है। चर्बी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई हमारे जिस्म को फराहम करती है, इसलिए चर्बी और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? तवानाई वाली ग़िज़ा भी कहा जाता है। किसको? चर्बी और कार्बोहाइड्रेट को तवानाई वाली ग़िज़ा भी हम कह सकते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कौन से? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। हमारे जिस्म की मरम्मत और नशोनुमा यानी ग्रोथ बढ़ने के लिए प्रोटीन की बेहद ज़रूरी होती है। प्रोटीन आकर हमारे जिस्म की नशोनुमा या उस जिस्म का बढ़ने के लिए प्रोटीन की भी बहुत लाजिमी ज़रूरत होती है। प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ उमूमन जिस्म की नशोनुमा वाली ग़िज़ा भी कहलाती है। मैंने आपको विटामिन्स की क्लास में बोली थी, क्या बोली थी? विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ चर्बी में हल पजीर विटामिन, और सेकेंड वन पानी में हल पजीर विटामिन्स। विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक आकर चर्बी में हल पजीर विटामिन और पानी में हल पजीर विटामिन्स। और क्या पढ़ाई थी मैं विटामिन की क्लास में? विटामिन से होने वाली बीमारियां और उसके ज़राए, और विटामिन्स के साइंसी नाम, ये सब आप विटामिन की क्लास में बताई थी मैं। तो वो वीडियो एक बार आप देख लें जो आपको हेल्पफुल होगा। हाँ, नेक्स्ट, विटामिन हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखने में हमारे जिस्म को मदद करते हैं।
विटामिन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ़ नामों से जाने जाते हैं। हम लोग पढ़े थे ना विटामिन की क्लास में KEDA बोल के और B कॉम्प्लेक्स बोल के, ACDE और K विटामिन, ये ग्रुप है जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे जिस्म को इन तमाम B विटामिनों की बहुत कम मकदार दरकार होती है। विटामिन ए हमारी आँख और जिल्द को सेहतमंद रखता है और विटामिन सी क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में हमारे जिस्म की मदद करता है। विटामिन डी आकर दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम के इस्तेमाल में हमारे जिस्म की मदद करता है। ये मुख्तलिफ़ विटामिन के ग़िज़ाओं को दिखाया गया है। हमारे जिस्म को मादनियात भी कम मकदार में दरकार होते हैं। विटामिन ए के ज़राए देखते हैं क्या क्या होते हैं। पपीता, गाजर, आम। ये विटामिन बी के ज़राए चावल, गेहूँ, कलेजी। विटामिन सी के ज़राए कौन से हैं, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर आकर इसमें अक्सर ज़्यादा विटामिन सी को देखा जा सकता है। और विटामिन डी के चंद ज़राए मछली, अंडा, दूध, मक्खन, कलेजी, ये आकर विटामिन डी के ज़राए होते हैं। नेक्स्ट, सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, जिंजर, ये आकर आयोडीन का ज़राए है। सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, दूध, केला, मिर्ची, चावल, गेहूँ, ये किसके, फास्फोरस के ज़राए हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन के ज़राए ये हैं, एप्पल, ये सब। नेक्स्ट, सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम के ज़राए मिल्क और अंडा है। नेक्स्ट, मादनियात भी हमारे जिस्म की मुनासिब नशोनुमा और अच्छी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं। ज़्यादातर ग़िज़ाई अशिया में एक से ज़्यादा मख्फियात होते हैं या एक से ज़्यादा मख्फियात का पाया जाना हम लोग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चावल में आकर कार्बोहाइड्रेट दीगर मख्फियात के मुकाबले में ज़्यादा होता है। चावल में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। चावल ग़िज़ा का कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ज़रिया होता है। ग़िज़ा का कार्बोहाइड्रेट होना चावल में भरपूर ज़रिया होता है। इन मख्फियात के अलावा हमारे जिस्म को ग़िज़ाई रेशों की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारे जिस्म को किसकी ज़रूरत होती है, ग़िज़ाई रेशे की भी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। ये रेशे रेफीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रेशे, रेफीज कहलाते हैं। रेफीज हमारे ग़िज़ा में ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, ज़्यादातर नबाती पैदावार से ये रफीज करने का यानी रेशे करने का हमको मिलता है। जैसे कि अनाज, दालें और आलू में, ताज़े फल में, सब्जियां, ये आकर रफीज के चंद ज़राए होते हैं। ये रफीज या रेशे का काम क्या होता है, रफीज जिस्म को किसी भी तरह के मख्फियात फराहम नहीं करता है, मगर ये ग़िज़ा का लाजिमी जुज़ होता है। यानी हमारे लफ्ज़ों में अगर हम बोला जाए तो ये गैर हज़म ग़िज़ा के अखराज से छुटकारा पाने में हमारे जिस्म की मदद करता है। कौन सा रफीज़, पानी भी हमारे ग़िज़ा से मख्फियात को जज़ब करने में हमारे जिस्म की मदद करता है। पानी से हमको कैसे मदद मिलती है, हमारे जिस्म को पानी पेशाब और पसीने की शक्ल में जिस्म से फुजलात को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है पानी। नेक्स्ट, मुतवाज़ुन ग़िज़ा क्या है, बैलेंस्ड डाइट, ये इम्पोर्टेंट होता है। वो तमाम अशिया जो हम दिन भर खाते हैं उसको क्या
कहते हैं, उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं कहते, हमारी ग़िज़ा कहलाती है, ना कि मुतवाज़िन ग़िज़ा। हमारी ग़िज़ा में वो तमाम मख्फियात मुनासिब मक़दार में मौजूद होने चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। यानी वो तमाम मख्फियात क्वांटिटी में हमारे जिस्म को होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इस किस्म के ग़िज़ा को ही मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? आवर डाइट शुड हैव all the nutrients that our body needs in a right quantities। हमारी जिस्म को जितना खाना ग़िज़ा उतना ही लेना ज़रूरी होता है। Our diet should have all the nutrients that our body needs। हमारे जिस्म को जो ज़रूरत होती न्यूट्रिएंट्स की in a right quantities, और नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रोगेक एंड वाटर। और पानी, हमारे जिस्म को पानी की भी मुनासिब मकदार की ज़रूरत होती है। सच डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को ही हम, ऐसी ग़िज़ा को क्या कहते हैं? मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। और एक बार देखिए, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स ए राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच फॉर वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रोगेक एंड वाटर। सच डाइट एज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। यानी हमारी ग़िज़ा में वो तमाम मख्फियात मुनासिब मक़दार में मौजूद होने चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। ऐसे ग़िज़ा को ही हम मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, ग़िज़ा को क्या करते हैं हम लोग? बार बार धोते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए। ग़िज़ा को बार बार धोने से ग़िज़ा में मौजूद विटामिन और मादनियात क्या हो जाती? ज़ाया हो जाते हैं। ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल सेहत के लिए मज़र होता है। क्या होता है? सेहत के लिए मज़र होता है। ज़्यादा चर्बी वाला ऑयली ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। चर्बी से भरपूर ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म को ही नुकसान पहुंचता है और हम एक ऐसी हालत में मुब्तला हो सकते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं? मोटापा कह सकते हैं। ओबेसिटी कहते हैं उसको ही, ज़्यादा चर्बी के चीज़ें खाने से। खलती बीमारियां। किसी शख्स के पास हो सकता है कि भरपूर ग़िज़ा मौजूद हो, लेकिन बाज़ औक़ात ग़िज़ा में चंद मख़सूस मख्फियात अदम मौजूद भी हो सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में एक लंबे अरसे तक बरकरार रहे तो वो शख्स इन मख्फियात की क़िल्लत से दो चार हो सकता है। एक या एक से ज़्यादा मख्फियात की क़िल्लत की वजह से ही हमारे जिस्म में क्या होती हैं? बीमारियां पैदा हो सकते हैं। वो बीमारियां जो लंबे अरसे तक नाक़िस तग़ज़िये की वजह से, यानी ग़िज़ा नहीं मिलने की वजह से पैदा होती हैं। ग़िज़ा का मिलना होता है लेकिन नाक़िस तग़ज़िये की वजह से पैदा होती हैं, खलती बीमारियां कहलाते हैं। अगर किसी शख्स की ग़िज़ा में लंबे अरसे तक मुनासिब मक़दार में प्रोटीन मौजूद ना रहे तो उसकी नशोनुमा क्या हो जाती है? रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग भी उड़ जाता है और जिल्द की कई तरह की बीमारियां, हैज़े का शिकार भी हो जाता है। अगर ग़िज़ा लंबे अरसे तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की क़िल्लत हो जाए तो नशोनुमा आकर ग्रोथ क्या हो जाता है? मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा शख्स बहुत दुबला पतला और इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि वो चलने फिरने के लायक भी, काबिल भी नहीं रहता है। मुख्तलिफ मादनियात और विटामिनों की कमी की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से चंद बीमारियां दिखाई गई हैं। इस बीमारियों को कैसे कम काबू पाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है बोले तो मुतवाज़िन ग़िज़ा लेकर खलती बीमारियों पर काबू पा सकते हैं।
इस बाब में हमने आपसे सवाल किया कि मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाने वाली मतनू ग़िज़ा में मुश्तरक तकसीम की वजह क्या है। इस किस्म की वजह से हमारे ग़िज़ा में जिस्म को दरकार मुख्तलिफ मख्फियात मुनासिब मकदार में मुहैया हो जाते हैं, यानी हमारी ग़िज़ा आकर मुतवाज़न हो जाती है। तो ये रहा 6th क्लास फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो कैसी लगी मेरी क्लास कमेंट के ज़रिए बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।